जितना भी स्टूडेंट अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे। दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। उसमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में कुछ मैंने बताया था कि जनरेटर होता क्या है, डीसी कैसे उत्पन्न करते हैं, जस्ट ओवरव्यू दिया था। उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल बताया था, किस प्रिंसिपल पे ये डीसी जनरेटर वर्क करता है उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद उसका कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, कुछ पार्ट्स ज़रूरत होता है डीसी जनरेटर को बनाने के लिए, क्या क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है जनरेटर को बनाने के लिए, उसका डिस्कस किया था। उसके बाद आपको मैंने जनरल बताया था कि पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में जस्ट ओवरव्यू दिया था। उसमें से मैंने डिटेल में कवर किया था बॉडी को। मैंने जनरेटर का बॉडी के बारे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योक भी बोलते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने कवर किया था। फिर भी आपको हम बता देते हैं कि ये बॉडी जो होता है ये मशीन का बाहरी भाग का होता है, बाहरी भाग होता है जो मशीन को क्या करता है, सेपरेट करता है। जनरल ओवरव्यू भी देते जाएंगे। जो 3 टॉपिक मैंने उसमें कवर किया था, इसी में ही बॉडी कवर किया था। उसके बाद फील्ड फॉल को मैंने कंप्लीट किया था। फील्ड फॉल होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी मैंने 2 प्रकार बताया था। कौन कौन प्रकार बताया था? लेमिनेटेड पॉल विथ शू, लेमिनेटेड पॉल विथ शू, और दूसरा मैंने बताया था मोल्डेड शू। क्या बताया था? मोल्डेड शू। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में जस्ट क्लिक कीजिए और आप उसको वॉच कर दीजिए। जस्ट अभी मैंने क्या इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बताया था आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर होता क्या है, कैसा होता है, क्या चीज़ का बना हुआ होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ रहा था। उसमें हम लोग एक स्लॉट इसमें यूज़ करते हैं। उस स्लॉट कितने तरह के होते हैं उसके बारे में भी बताया था। ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट के बारे में डिटेल में जाना। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसके आगे इसी का बॉडी पार्ट्स, जनरेटर का पार्ट्स का ही आगे हम लोग पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर का 3 टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता क्या है इसके बारे में हम लोग, कम्यूटेटर, इसका आकार कैसा होता है। कम्यूटेटर का आकार बेसिकली कैसा होता है? आकार इसका है वृत्ताकार। आकार कैसा है? वृत्ताकार। कम्यूटेटर का आकार बेसिकली क्या है? वृत्ताकार। और किस चीज़ का बना होता है? हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों की बनी होती हैं। और किसके बेस पे बनाया जाता है? बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है, क्योंकि बेकेलाइट को बेस मान उसके ऊपर तांबे की मोटी पत्तियों को बनाया जाता है। इसको हम लोग जनरली इसको कह सकते हैं कि बना हुआ होता है हार्ड ड्रॉन तांबे के मोटे पत्तियों से, ये कम्यूटेटर। और पत्तियों के बीच में एक एयर गैप होता है। क्या होता है कम्यूटेटर में? आपको ये वो कम्यूटेटर फिगर में ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा कि किस तरह से वो गैप है, एयर गैप बीच में रहता है। उस एयर गैप में हम लोग क्या भरते हैं? अवरख भरा हुआ होता है।
और इसको स्थापित कहाँ करते हैं, किस पोजीशन पे होता है? ये आर्मेचर शाफ्ट होता है। आर्मेचर शाफ्ट में इसको एक साइड में आर्मेचर शाफ्ट का में इसको हम लोग प्लेस करते हैं। डीसी जनरेटर में हम लोग अब देखेंगे ब्रश एंड ब्रश होल्डर के बारे में। क्या देखेंगे? ब्रश एंड ब्रश होल्डर क्या है, क्या चीज़ का बना होता है, क्या कार्य है इसका, इसको हम लोग अभी समझेंगे। ब्रश तथा ब्रश होल्डर। सबसे पहले ब्रश के बारे में समझते हैं। ब्रश का उपयोग क्या है डीसी जनरेटर में? हम लोग समझ गए हैं कि डीसी जनरेटर क्या जनरेट करता है? ये विद्युत वाहक बल को पैदा करता है। और जब ये विद्युत वाहक बल किसमें पैदा होता है? आर्मेचर में। और आर्मेचर तो रोटेट करता है। तो जब रोटेट करता है तो उसको उस शाफ्ट में कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रश बोलते हैं। और ये क्या चीज़ का बना होता है? जनरली हम लोग कार्बन ब्रश को यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि छोटा मशीन है या बड़ा मशीन है, उसके हिसाब से हम लोग ब्रश यूज करते हैं। अगर छोटी मशीन होती है तो कार्बन ब्रश, और बड़ा मशीन होता है तो क्या होगा? कार्बन तथा तांबे का मिश्रण से बना हुआ ब्रश को हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसका मुख्य कार्य जस्ट अभी मैंने बताया, क्या करता है? एक कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क बनाता है, जिससे कि आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल जो जनरेट हुआ उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। तो वो शाफ्ट में कनेक्ट रहने के लिए, फिसलता हुआ कनेक्टेड रहने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रश यूज करते हैं। और इसमें कम्यूटेटर से उस शाफ्ट का कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव कितना होता है, जिससे कि मेरा आर्मेचर का जो शाफ्ट है उसमें प्रॉपर कनेक्शन रहे हैं। तो किसके द्वारा उसको प्रेशर किया जाता है? उसके लिए एक स्प्रिंग पत्ती आता है जो उसको पकड़ के रखता है। और स्प्रिंग पत्ती का दबाव जो होता है कितना होता है? स्प्रिंग पत्ती का दबाव कितना होता है? उसका दबाव होता है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की गिरा प्रति वर्ग सेंटीमीटर उसका उस स्प्रिंग पत्ती का दबाव रहता है। तो अभी हम लोग समझें ब्रश एंड ब्रश होल्डर के बारे में कि ब्रश यूज़ जो करते हैं हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसको हमने समझा भी। अब हम लोग समझेंगे रीज़न टू यूज़ कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश यूज़ करने का क्या रीज़न है? अभी जनरली हमने बताया कि छोटी मशीन में हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन ब्रश को यूज़ करते हैं, और बड़ी मशीनों में कार्बन तथा तांबे का मिश्रण से बनाया गया ब्रश को यूज़ करते हैं। तो हम लोग अभी कारण देखेंगे, कार्बन ब्रश प्रयोग करने के कारण क्या है, क्यों हम लोग कार्बन ब्रश को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न है कि हम कार्बन ब्रश ही यूज़ करते हैं। रीज़न टू यूज़ कार्बन ब्रश। रीज़न टू यूज़ कार्बन ब्रश। रीज़न टू यूज़ कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश प्रयोग करने के कारण, पहला क्या कारण है? पहला है कि ये ऑक्सीकृत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कार्बन ब्रश जनरली कम्यूटेटर के साथ लगाते हैं, और वो कनेक्शन किसके साथ रहता है? शाफ्ट के साथ। और शाफ्ट क्या होता है? घूमते रहता है। तो घूमते घूमते क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा तो चांस रहेगा कि ये
ऑक्सीडेशन होने का, ऑक्सीकृत होने का, बट इसके पास वो क्वालिटी नहीं है। क्या नहीं होता है? सबसे ऑक्सीकृत नहीं होता है ये। दूसरा क्या है इसका कि अधिक तापमान पर भी ये कार्य करने की इसके पास क्षमता है। अधिक तापमान पर भी कार्य क्षमता, अधिक तापमान पर कार्य करने की कार्य क्षमता, अधिक तापमान पर कार्य क्षमता इसके पास है। तीसरा रीज़न क्या है कि इसको यूज करने का, इसको सरलता से इसकी आकृति प्रदान की जा सकती है। इसका शेप जो होता है, जिस शेप में अगर बनाना चाहिए इसको सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो होता है नर्म पदार्थ का बना होता है। क्या होता है? इसका शेप सरलता से कोई भी शेप में दे सकते हैं। इसका आकृति, इसका आकृति को कोई भी शेप में आराम से दे सकते हैं, कर सकते हैं। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि कम्यूटेटर के साथ एक्चुअली शाफ्ट में कनेक्ट रहता है, तो जब भी मोटर जनरेटर घूमता है तो क्या होने होता है? टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे। तो ये इसका टेम्परेचर हाई होगा तो इसमें भी क्या एक्चुअली प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है कि टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, प्रतिरोध इसका कम हो जाता है, जिससे इसमें बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है कि ये कंडक्टर का कार्य करने लगता है। तो ये एक रीज़न क्या है? इसमें जो है विद्युत धारा वहन क्षमता जो है, इसमें विद्युत धारा वहन क्षमता 4 से 6 एम्पियर, क्या 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका वहन क्षमता जो है 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि कार्बन एक नर्म पदार्थ है, अतः क्या होता है कि शाफ्ट में लगे होने से नर्म पदार्थ होने के कारण क्या हो जाता है? शाफ्ट को घिसने नहीं देता है। अपने घिस जाता है लेकिन शाफ्ट को घिसने नहीं देता है। नर्म पदार्थ होने के कारण ये घिसने नहीं देता है। अपने घिस जाएगा लेकिन नहीं देगा, उसका शाफ्ट को कुछ होने नहीं देगा। तो इसका हम लोग यही रीजन्स 3-4-5-6 रीजन है, जिस रीजन के कारण हम लोग कार्बन ब्रश को प्रेफर करते हैं। अब इसमें देखेंगे ब्रश लीड। क्या देखेंगे? ब्रश लीड। ब्रश लीड को हम लोग पिगटेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगटेल। क्या बोलते हैं? इसका नाम है पिगटेल। ये ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार एक्चुअली होता है, और ब्रश का संबंध इसका जो है पिगटेल का क्या होता है? बाह्य परिपथ से स्थापित करने के लिए किया जाता है। बाह्य परिपथ से इसको स्थापित करने के लिए इसमें यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं रॉकर प्लेट। ये रॉकर प्लेट होता क्या है? एंड कवर, अभी एंड कवर जनरल ने बता दे, एंड साइड दोनों होता है। तो एक्चुअली एंड कवर में एक छल्ले के आकार की एक प्लेट होता है, जिसमें क्या होता है? ब्रश होल्डर को स्थापित किया हुआ रहता है नट या बोल्ट के माध्यम से, तो उसको हम लोग रॉकर प्लेट बोलते हैं, जिससे ब्रश होल्डर फंसा होता है। तो इस तरह से हम लोग जाने रॉकर प्लेट्स क्या है। एंड कवर क्या है? एंड कवर मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों साइड अंतिम साइड में रहेगा, एंड साइड में, जनित्र की बॉडी की दोनों ओर ये रहता है। और दोनों ये किससे बना होता है? कास्ट आयरन का ही बना होता है, और उससे ढका होता है। एक्चुअली एक ढक्कन कह सकते हैं इसको। इसमें बेयरिंग जनरली लगी होती है। जो शाफ्ट का होता है, इस एंड कवर में
एंड कवर में जनरली जनरेटर का बेयरिंग्स लगे होते हैं और मशीन को क्या रखता है, ठंडा रखने के लिए कुछ छिद्र इसमें रहता है एंड कवर। तो क्या क्या मैंने बताया एंड कवर के बारे में, ये बॉडी जनरेटर जो बॉडी है, बॉडी के दोनों ओर रहता है, कास्ट आयरन से बना होता है, एक ढक्कन जैसा होता है, या फिर इसको ढक्कन नहीं कह सकते उस मशीन के लिए। इसमें एक्चुअली में क्या रहता है, बेयरिंग्स लगे होते हैं और साथ में मशीन को ठंडा रखने के लिए उसमें कुछ छिद्र होते हैं। तो ये रहा एंड कवर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेयरिंग्स। बेयरिंग क्या होता है, तो जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि बेयरिंग जनरली कहाँ पे उपस्थापित रहता है, एंड कवर पे। तो आर्मेचर शाफ्ट को बेयरिंग के द्वारा एंड कवर पर जनरली ये क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जैसे मैंने इससे पहले डिस्कस किया मैंने। इसका कितना संख्या है बेयरिंग्स का, बेयरिंग्स का जनरली 2 संख्या है। इसका संख्या है कितना है, इसमें 2 बेयरिंग्स यूज होता है दोनों साइड। छोटे मशीन में एक जनरली यूज होता है बुश बेयरिंग और बड़े मशीनों के लिए जनरली यूज होता है बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग। छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए, मशीनों के लिए कौन सा बेयरिंग यूज करते हैं, बुश बेयरिंग, बुश बेयरिंग। और बड़ी मशीनों के लिए बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चल बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग्स जनरली बड़ी मशीनों के लिए यूज होता है। अब देखेंगे शाफ्ट एंड पुलिंग। जैसे कि बार बार मैंने जिक्र कहा था शाफ्ट क्या है, शाफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे शाफ्ट एंड पुली। शाफ्ट जनरली क्या होता है, ये कम्यूटेटर के लिए बेस का कार्य करती है। क्या करती है, बेस का मतलब आधार का कार्य करती है। और बेयरिंग्स जो होता है, बेयरिंग्स के द्वारा एंड प्लेस पर ये शाफ्ट को कसा जाता है। और नर्म लोहे, और क्या चीज़ का बना होता है, ये नर्म लोहे, माइल्ड स्टील के जनरली ये शाफ्ट बने होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एंड कवर, बेयरिंग्स, शाफ्ट एंड पुलिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूलिंग फैन इसमें यूज होता है। कूलिंग फैन होता क्या है, नाम से ही पता चला, कूलिंग मतलब ठंडा करेगा, मशीन को ठंडा करेगा। तो ये कम्यूटेटर के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक फैन लगा होता है। जैसे कभी भी जनरेटर हीट हो गया तो क्या करता है, वो फैन साथ में चलते रहता है और ये शाफ्ट के साथ ही कनेक्टेड रहता है और ये ठंडा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेड प्लेट। क्या देखेंगे, बेड प्लेट्स, बेड प्लेट नाम से ही समझ में आ जा रहा है। बेड मतलब कि जनरेटर को स्थापित करने के लिए ये एक बेस है, आधार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड। बेड मतलब जिस पे हम रखें हैं मशीन को। ये जनरली क्या चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन से बनाई जाती है और वोल्ट के द्वारा फाउंडेशन पर कस दिया जाता है कि जो फाउंडेशन है उस पर इसको हम कस देते हैं। नेक्स्ट टर्म है आई बोल्ट। आई बोल्ट, जैसे कि मैंने मशीन का फिगर दिखाया था, उस मशीन में एक ऐसे करके दिख रहा था आपको, वही है आई बोल्ट। आई बोल्ट कहीं के टांग करके ले जाने के लिए हम लोग उसको यूज़ में लेके आते हैं, यहाँ से वहाँ उठा के ले जाने के लिए। अब नेक्स्ट लास्ट टर्म है, क्या है, टर्मिनल बॉक्स। ये टर्मिनल बॉक्स होता क्या है, जहाँ पे जितने सारे कनेक्शन हैं, वाइंडिंग का कनेक्शन, ये पूरा कनेक्शन इस टर्मिनल बॉक्स पर ही होता है। राइट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नया चीज़ सीखेंगे।